हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आपके समक्ष लेकर आया हूँ VNSS 2023 की एक नई डिफिनीशन जो बात करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, यानी संज्ञेय अपराध क्या है। ये कहाँ डिफिनीशन दी गई है? सेक्शन 21G में। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 21G में किसकी डिफिनीशन दी गई है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इसे हम कहते हैं क्या? संज्ञेय अपराध। ठीक है। सबसे पहले वेयर एक्ट में क्या वर्ड दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पहले उसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको और आसान शब्दों में भी इसको बताऊंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं वेयर एक्ट में क्या कहा गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रेफरेंस में, जो डिफिनेशन कवर की गई है सेक्शन 21G में। तो इसमें कहा गया है कि कॉग्निजेबल offense means an offense for which and cognizable case means an offense in which। ठीक। पुलिस में according to first पुलिस में अरेस्ट, देखो यहाँ थोड़ा छूट रहा था, पुलिस या इससे भी हम कर लेंगे तो भी सही है। जो वेयर एक्ट में कवर की गई यही इसी तरह दिया गया है कि पुलिस में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ for the time being enforce arrest, क्या कर सकती है? गिरफ्तार। without the permission of magistrate। ठीक। तो कह रहा कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस, दोनों में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वह फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार या उस समय कोई और लॉ यदि प्रवर्तन में है या लागू है, उसके अधीन यदि किसी अपराध को कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय बनाया गया है तो उसमें पुलिस अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। ऐसे आसान शब्दों में हम कहूँ तो इनकॉग्निजेबल केस या इनकॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट या प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है।
यानी बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। ठीक, क्योंकि यह सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा ऑफेंस होता है? सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, किडनैपिंग हो गई, और बहुत सारे ऐसे अपराध हैं। इन अपराधों में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो अक्यूज होगा उसे अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं जो डिफिनेशन इसमें दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, इसमें दो शब्दावलियों का यूज किया गया है। कितनी शब्दावलियों का? दो शब्दावलियों का। पहला बता रहे कॉग्निजेबल ऑफेंस, और फिर कह रहा कि कॉग्निजेबल केस। ये दोनों शब्द देख रहे हैं, सेम नहीं है, ये वर्ड सेम नहीं है, ना ही इनकी मीनिंग सेम। ठीक, अब मैं बताऊं सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और कॉग्निजेबल केस क्या है। तो पूरी घटना को, ठीक है, पूरी घटना को कॉग्निजेबल केस या हिंदी में कहें तो संज्ञेय मामला, ठीक है, पूरी घटना को मामला कहा जाता है। और एक एक अगर सेपरेट सेपरेट जो ऑफेंस उसमें कमिट हो रहे हैं उनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई आदमी किसी के घर में गया, मान लीजिए ए नाम का एक पर्सन अपने कुछ साथियों के साथ, मान लीजिए 5 साथी हैं इसके, 1 2 3 4, एक तो खुद है, अपने 4 साथियों के साथ ये बी के घर में गया। ठीक, और यहाँ पर क्या की? रॉबरी की, डकैती। ठीक, या लूट की, डकैती की, उसके बाद बी की वाइफ के साथ रेप भी किया। उसके बाद जो है बी के हस्बैंड का मर्डर भी कर दिया। तो अब इसमें देखिए कि 3 ऑफेंस अगर अलग अलग हम देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे इस घटना में अलग अलग जो अपराध हो रहे हैं। पहला क्या कर रहा है? डकैती कर रहा है, लूट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? रेप कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? मर्डर कर रहा है। तो ये ओनली रेप भी क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस नेचर का ऑफेंस है। डकैती लूट भी क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मर्डर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन अब पूरी घटना को क्या कहा जाएगा? कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस, पूरी घटना को कॉग्निजेबल केस कहा जाएगा। सेपरेट सेपरेट घटना को या सेपरेट सेपरेट जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं अलग अलग, उनको संज्ञेय अपराध कहा जाएगा और पूरी घटना को संज्ञेय मामला कहा जाएगा। ठीक है, और जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है थाने पे, ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन लॉस की जाएगी, ठीक है, जो सूचना दी जाती है, तो जो सूचना दर्ज की जाती है वो पूरे मामले की दर्ज होती है। ठीक है, ये पूरे केस जो होगा, पूरे केस यानी पूरे मामले की दर्ज होती है या मामला की दर्ज होती है। अलग अलग ऑफेंसों की दर्ज नहीं होती है। ठीक है, और इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना भी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 175 यहाँ देखिए सेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है
सेक्शन 175 के क्लास 1 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्लियरली दे दिया है। लेकिन फिर से यहाँ देखिए उसी सेक्शन में इसमें 175 का जो 5 क्लियर लिख दें, 175 के क्लास 3 में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर को परमिशन दे भी सकता है, परमिशन देता है कि वह इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक, अब कैसे हम लोग आसानी से जाने कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल पर चलना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएनएसएस में टोटल 2 शेड्यूल दी गई है। तो कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, और इसके बारे में प्रावधान फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। तो हमारी फर्स्ट शेड्यूल भी 2 पार्ट में बटी हुई है, यानी उसमें 2 चार्ट दिए गए हैं, 2 टेबल दिए गए हैं, 2 खंड दिए गए हैं, जिसमें बताया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है। तो आइए दोनों चार्ट को हम यहाँ पर बना भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। ठीक है, पहले इसे मिटा दो हम। ठीक, तो बीएनएसएस का फर्स्ट शेड्यूल हम देखते हैं। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल में पहले हम लोग पहला खंड देख रहे हैं, यानी पहला टेबल। तो पहले टेबल में टोटल कितनी कॉलम दी गई है, 6 कॉलम दी गई है। ठीक, तो पहले मैं कॉलम बना लूंगी। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3। ठीक, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बीएनएस को लिंक करिए। तो कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत, ठीक है, जो अपराध है उनकी धाराएं यहाँ पर दी गई है। बीएनएस की धारा पहले पार्ट में दी गई है, पहले कॉलम में फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल के पहले कॉलम में बीएनएस का सेक्शन दिया गया है, और दूसरे कॉलम में बताया गया है कि कौन सा अपराध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑफेंस, सेक्शन लिख लीजिए, बीएनएस 2020 का सेक्शन दिया है, इसमें बता रहा है कौन सा ऑफेंस हो रहा है। ठीक, और यहाँ पनिशमेंट की तीसरे कॉलम में बात करता है। तो हम क्या देख रहे थे, कॉग्निजेबल। ठीक, तो चौथे कॉलम में बताया गया है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा, इसे हम फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल के चौथे कॉलम में जाएंगे, देखेंगे तो आसानी से जान जाएंगे। और 5वें कॉलम में जैसा कि हम अपना पिछला लेक्चर दिए थे बेलेबल ऑफेंस के बारे में, जो डिफिनेशन किसमें कवर की गई थी, 2 किसमें कवर की गई थी, 2C में कवर की गई थी। तो वहाँ पर हम ऑलरेडी बताए थे कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा। ठीक, तो उसको जो है 5वें कॉलम में बताया गया है, बेलेबल है ऑफेंस की नॉन बेलेबल है। और 6वें कॉलम में बताया है कि किस न्यायालय द्वारा कोई मामला जो है ट्राइएबल है, यानी किस न्यायालय द्वारा उसका विचारण
किया जाएगा। ठीक है, और ये तो फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट टेबल हो गया। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट टेबल हो गया ये। और उसमें बताया था कि अगर कोई और लॉ उस समय इनफोर्स में है, प्रवर्तन में है, उसके तहत यदि किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया गया है तो उसके तहत वो क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा। लेकिन यदि कोई एक्ट है लोकल या स्पेशल, उसमें क्लियरली लिखा नहीं गया है कि ये मामला कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट टेबल में केवल जो बीएनएस के तहत जो ऑफेंस हो रहे हैं उनके बारे में बताया है कि ऑफेंस क्या है, इनका पनिशमेंट क्या होगा, कॉग्निजेबल होंगे कि नहीं होंगे। ओनली बीएनएस के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करके आई है, ओनली इसके ऑफेंस के बारे में यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया गया है तो वह उसके तहत कॉग्निजेबल होंगे। और बीएनएस में किस ऑफेंस को कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय या असंज्ञेय बनाया गया है वो पहले टेबल फर्स्ट शेड्यूल के पहले टेबल में देखेंगे। लेकिन यदि किसी स्पेशल एक्ट में या लोकल एक्ट में या बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल में भी किसी ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल नहीं बनाया गया है तो फिर हमारे पास क्या उपाय है, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल के सेकेंड टेबल में। ठीक है, बीएनएस 2023 के फर्स्ट शेड्यूल के सेकेंड टेबल में। तो सेकेंड टेबल में कितना कॉलम दिया गया है, 4 कॉलम दिया गया है। ठीक है, एक में बताया है कि ऑफेंस कौन सा हो रहा है, ठीक, और दूसरे में बताया है कि मामला जो है संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। और तीसरे कॉलम में जैसा कि हम जब ये ऑलरेडी लेक्चर दिए थे 2C बेलेबल ऑफेंस की, तो हम बताए थे कि अगर कोई अपराध क्या है 3 साल से कम की सजा वाला है, लेस देन 3 ईयर उसकी पनिशमेंट है या केवल फाइन है तो अवेलेबल है। तो इस दूसरे पार्ट में यहाँ बताया गया, दूसरे पार्ट के तीसरे कॉलम में अवेलेबल नॉन अवेलेबल। और फिर इसमें बता रहा है बाई कोर्ट, किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, बाई व्हाट कोर्ट इज ट्रायबल। ठीक, ट्रायबल एरिया। तो देखिए यही कॉग्निजेबल का हमने जो क्लासिफिकेशन किया दोनों टेबल बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल का। ठीक है, कोई ऑफेंस अगर बीएनएस के तहत कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, उसको हम बीएनएस के फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल के कॉलम नंबर 4 में या सेकेंड शेड्यूल के कॉलम नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, और इसमें बताया है कि मतलब जो बीएनएस का फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड कॉलम है, सेकेंड चार्ट का सेकेंड कॉलम है, इसमें बताया है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट 3 वर्ष या मोर देन 3 ईयर्स, 3 वर्ष है या 3 वर्ष से अधिक है, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या 7, अब 3 वर्ष से अधिक में तो आ गए 7 वर्ष भी। ठीक है, अगर इतना पनिशमेंट वाला कोई ऑफेंस है तो वो क्या है, कॉग्निजेबल है। तो ठीक है, इसको टेबल को स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई ले लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल
देखिए दोनों चार्ट में आ रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल को भी कॉग्निजेबल के साथ इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं अगली जो डिफिनीशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए सेक्शन 2(1) में क्या डेफिनेशन दी गई है? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। यह जो है साधारण प्रकृति का अपराध होता है, इसमें केवल अब जो है विक्टिम ही अफेक्टेड होता है, पूरी सोसाइटी अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्या डेफिनेशन इसमें दी गई है। कहा गया है कि नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense, ऐसा अपराध, ऐसा अपराध फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच और नॉन कॉग्निजेबल केस means non-cognizable means an offense in which, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स यानी संज्ञेय अपराध का मतलब है ऐसा अपराध जिसके लिए, या नॉन यानी असंज्ञेय अपराध, सॉरी असंज्ञेय मामला, मतलब ऐसा अपराध जिसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर हैज नॉट अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर के पास प्राधिकार नहीं है। क्या प्राधिकार नहीं है? किसी पर्सन को गिरफ्तार करने का। पुलिस ऑफिसर हैज नॉट अथॉरिटी टू अरेस्ट, क्या करने का? गिरफ्तार करने की अथॉरिटी। विदाउट वारंट, बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वह किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सके। ठीक है, अरेस्ट टू विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। ठीक है, एक बार फिर से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डिफिनेशन दी गई है उस सेक्शन 2(1) में दी गई है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स असंज्ञेय अपराध। ठीक, इसमें कहा गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध मतलब ऐसा अपराध जिसके लिए, या असंज्ञेय मामला। ठीक, नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स असंज्ञेय मामला, मतलब ऐसा मामला जिसमें पुलिस ऑफिसर हैज नॉट अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर के पास प्राधिकार नहीं है क्या करने का, क्या करने का प्राधिकार नहीं है? टू अरेस्ट, गिरफ्तार करने का। कैसे? विदाउट वारंट। ठीक है, बिना वारंट को किसी पर्सन को गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक, लेकिन इसका अपवाद यानी इसका एक्सेप्शन
सेक्शन किस में दिया गया है? 39 में दिया गया है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो एक्सेप्शन सेक्शन 39 में दिया गया है, इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन का नेम और एड्रेस जो है स्पष्ट करने के लिए बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके सेक्शन VNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 कितना 74 का कौन सा क्लास 2 में बताया है कि पुलिस ऑफिसर कैन डू इन्वेस्टिगेट, यानी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना वह उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। ये बात कहाँ मेंशन की गई है? सेक्शन 174 का जो है सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ही वह नॉन कॉग्निजेबल मामलों में इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक, और कुछ बातें और मैं बता दूं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, किस थाने के भार साधक अधिकारियों को दी जाती है? उसमें बताया है कि 174 क्लास 1 में जिस थाने के भार साधक अधिकारी के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उस थाने के भार साधक अधिकारी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या दर्ज करेगा बताइए? FIR दर्ज करेगा? नहीं, NCR दर्ज करेगा। ठीक है, क्या दर्ज करेगा? NCR। और यह कितनी प्रति में होती है? NCR 2 प्रति में होगी, 2 कॉपी में दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी, और फिर हम आपको मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नई डिफिनीशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।